बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उमूर तबैया के इस नए वीडियो के अंदर हम आप सभी लोगों का इस्तकबाल करते हैं। हमारे पिछली वीडियो के अंदर हमने आज़ा की डेफिनेशन और उसकी मुख्तलिफ़ अक़साम देखी थी और फिर साथ में हमने आज़ाए मुफ़रदा के बारे में डिटेल स्टडी की थी। आज के इस वीडियो में हम आज़ा की दूसरी जो किस्म होती है जिसको आज़ाए मुरक्कबा कहते हैं, तो इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे और साथ ही साथ आज़ा की कुछ और छोटी मोटी जो अक़साम है तो उनके बारे में भी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने रखेंगे। तो अगर आप आज़ा को पूरी तरह से समझना चाहते हैं और इसकी सारी की सारी तफसीलात आप मालूम करना चाहते हैं और इसकी मुकम्मल स्टडी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक के ज़रूर देखते रहिए। तो हमारे पिछले वीडियो के एंड में हमने आपको ये बताया था कि आज़ाए मुरक्कबा को 5 अलग अलग तरह से तकसीम किया जाता है, 5 एतबार से इसकी तकसीम की गई है, जिसमें से पहली जो इसकी तकसीम है तो वो उसकी तरकीब के एतबार से या फिर उसकी बनावट के एतबार से या कंपोजिशन के एतबार से है। दूसरी इसकी जो तकसीम है तो वो रियासत के या फिर निज़ाम के एतबार से है। तीसरी क़वा के एतबार से है। चौथी इसकी जो तकसीम है तो वो खिदमत के एतबार से है। और पाँचवीं इसकी जो तकसीम है तो वो इसकी तौलीद और तनासुल के यानी आज़ाए मुरक्कबा किस तरह से पैदा होते हैं, किस तरह से बनते हैं, इस एतबार से इसकी तकसीम की गई है। तो इस तरह से ये 5 इसकी बड़ी अक़साम है, 5 एतबार से इसको बड़े तौर पर तकसीम किया गया है। तो अभी एक एक करके हम यहाँ पर इसको समझ लेंगे किस तरह से इनको तकसीम किया गया है और किस तरह से इनकी ये किस्में बनाई गई हैं। तो आज़ाए मुरक्कबा की पहली जो तकसीम की जाती है वो तरकीब के या बनावट के या फिर उसके कंपोजिशन के एतबार से की जाती है और इसमें इसकी फिर 4 तराकीब बताई जाती है या फिर ये कहा जाता है कि आज़ाए मुरक्कबा 4 अलग अलग तरकीबों से बन सकते हैं, ये 4 अलग अलग कंपोजिशन से बन सकते हैं। और इस तरह से फिर इसके 4 नाम दिए गए हैं जो बहुत ही आसान है, याद रखने में भी इनको बहुत आसानी हो जाती है। तो पहली जो इसकी तरकीब होती है तो वो तरकीब ऊला होती है या फिर पहली तरकीब होती है। इसका ये मतलब होता है कि ये ऐसे आज़ा होते हैं कि जिनके बनने में या जिनकी बनावट में या जिनकी तरकीब में सिर्फ और सिर्फ आज़ाए मुफ़रदा हिस्सा लेते हैं। तब आज़ाए मुफ़रदा कौन कौन से होते हैं वो हमने पिछले वीडियो के अंदर देख लिया था। अब पहली तरकीब से या तरकीब उला से बनने वाले आज़ा कौन कौन से हो सकते हैं तो उसकी एक मिसाल हम आपको देते हैं। तो जैसे अज़लात जो होते हैं हमारे या मसल्स जो होते हैं तो वो तरकीब उला से बनते हैं। तो अब जब आप मसल्स को देखेंगे या अज़लात को देखेंगे तो इसको बनाने में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं तो इसके अंदर कुछ गोश्त शामिल होता है यानी लहम, कुछ शहम शामिल होती है, फिर कुछ उरूक इसके अंदर शामिल होती हैं, कुछ आसाब इसके अंदर होते हैं और इस तरह से एक अज़ला या फिर एक मसल बनता है। तो इस तरह से जब बहुत सारे आज़ाए मुफ़रदा एक साथ मिलकर कोई एक उज़्व तैयार करेंगे तो फिर उसके बारे में ये कहा जाएगा कि ये पहली तरकीब से या फिर तरकीब ऊला से बनने वाला उज़्व है। इसके अंदर कोई और उज़्व शामिल नहीं होता बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसके कंपोजिशन में आज़ाए मुफ़रदा ही शामिल होंगे। दूसरी इसकी जो किस्म होती है तो वो तरकीब सानवी से होती है यानी ऐसे आज़ाए मुरक्कबा के जो दूसरी तरकीब से बनते हैं। इसका ये मतलब होता है कि वो आज़ा कि जिनको बनाने में तरकीब ऊला से कुछ आज़ा शामिल हो जाते हैं। तो अब जैसे मिसाल के तौर पर आँख की अगर हम मिसाल लेंगे तो आँख तरकीब सानवी से बनी हुई होती है। तो अब आँख की बनावट के ऊपर जब हम गौर करते हैं तो आँख को बनाने में कुछ मसल्स शामिल होते हैं और इसके अलावा फिर कुछ रुतूबतें होती हैं और दीगर कुछ चीज़ें शामिल होती हैं। तो अब मसल हमको मालूम है कि तरकीब ऊला से बना हुआ है तो इसलिए आँख के बारे में ये कहा जाता है कि आँख ये तरकीब सानवी से बनती है। तीसरी इसकी जो तरकीब होती है तो वो तरकीब सलासी होती है या फिर तीसरी तरकीब होती है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब तरकीब सानवी से बनने वाले आज़ा मिलकर एक नया उज़्व बनाते हैं तो फिर वो जो नया उज़्व बनता है तो वो तरकीब सानवी से बनता है। तो इसकी जो मिसाल है तो वो चेहरा है। तो अब चेहरे के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं तो आँख होती है, कान होते हैं, नाक होती है, होंठ होते हैं, ये सब चीज़ें मिलकर चेहरा बनता है। और हम सबको पता है कि आँख जो है तो वो तरकीब सानवी से बनी हुई चीज़ है, नाक भी तरकीब सानवी से बनी है, कान भी तरकीब सानवी से बने हैं। ये सब चीज़ें जो तरकीब सानवी से बनी थी अब इन्होंने मिलकर एक नया उज़्व बनाए, एक नया पार्ट बॉडी का बनाए जिसको हम चेहरा कहते हैं। तो जब तरकीब सानवी से
बनने वाले आज़ा मिलकर एक नया उज़्व बनाते हैं, एक नया पार्ट बनाते हैं, तो फिर उसको तरकीब सलासी से बनने वाला उज़्व कहते हैं। और चौथी और आखिरी इसकी जो किस्म होती है तो वो तरकीब राबई से बनने वाले आज़ा होते हैं। इसकी एक मिसाल सर होता है। सर किसको कहते हैं? तो गर्दन से ऊपर का जितना भी हमारा पार्ट होता है तो वो पूरा का पूरा सर कहलाता है, जिसके अंदर चेहरा भी शामिल है, जिसके अंदर हमारा स्कल भी शामिल है। तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा होता है तो ये सर कहलाता है। तो अब तरकीब राबई से बनने वाला जो उज़्व होगा या पार्ट होगा तो वो उज़्व होगा कि जिसको बनने के अंदर तरकीब सलासी से कुछ आज़ा शामिल हो जाते हैं। तो अब चेहरा हमको मालूम है कि तरकीब सलासी से बना हुआ है और इस बिना पर इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो सर है तो वो सर तरकीब राबई से बना हुआ है। आज़ाए मुरक्कबा की दूसरी जो तकसीम की गई है तो वो रियासत के एतबार से की गई है या कॉन्स्टिट्यूएंसी के एतबार से की गई है, या फिर इसको और आसानी से आप समझना चाहते हैं तो वो इस तरह से की गई है कि इंसानी बदन को अलग अलग सिस्टम्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग निज़ामों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। और फिर ये माना गया है कि हर सिस्टम का या हर नज़्म का एक हेड ऑर्गन होगा और फिर वो हेड ऑर्गन उस पूरे सिस्टम को चलाने वाला होगा। तो हर सिस्टम को रियासत का नाम दिया गया है या कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम दिया गया है। और फिर वो जो हेड ऑर्गन होगा तो उस हेड ऑर्गन के अंडर दूसरे बहुत सारे फिर आज़ा या ऑर्गन शामिल हो जाते हैं। तो इन हेड ऑर्गन्स को नाम दिया गया है आज़ाए रईसा का। ये जो हेड ऑर्गन्स होते हैं जो पूरे उस सिस्टम को चलाने के जिम्मेदार होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनको नाम दिया गया है आज़ाए रईसा का। या फिर एक अगर उज़्व के बारे में कहेंगे तो उज़्व रईस उसको कहा जाता है। और उसके मातहत जितने भी ऑर्गन्स आते हैं या उसके अंडर काम करने वाली जितने भी ऑर्गन्स होते हैं तो उनको नाम दिया गया है आज़ाए गैर रईसा का। ये जो आज़ा होते हैं तो ये आज़ाए रईसा की खिदमत करते हैं या फिर उनके कामों के अंदर उनकी मदद करते हैं। तो इस तरह से हमारे बदन के अंदर 4 आज़ाए रईसा होते हैं या फिर 4 ऐसे सिस्टम्स होते हैं कि जो हमारे बदन के अंदर पाए जाते हैं। 4 अलग अलग रियासतें हमारे बदन के अंदर होती हैं, जिसमें से 3 जो पहले जो आज़ाए रईसा होते हैं तो वो बकाए जिन्स के एतबार से होते हैं। यानी इसका ये मतलब होता है कि वो आज़ाए रईसा के जो इंसान को खुद जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, ऐसे आज़ाए रईसा के जो खुद एक इंसान को जिंदा रखते हैं। और एक ऐसा उज़्व रईस होता है कि जो बकाए नौ के एतबार से होता है, यानी इंसान की नस्ल को बाकी रखने के लिए होता है। इनको एक एक करके अभी हम यहाँ पर समझ लेंगे। पहले जो 3 आज़ा होते हैं जो बकाए जिन्स के एतबार से होते हैं तो उनमें सबसे पहला जो नंबर आता है, जिस उज़्व रईस का नंबर आता है, वो दिमाग है। तो दिमाग जो है तो वो निज़ाम आसाब का हेड होता है या उज़्व रईस होता है। और इसका काम होता है कि जो भी हमारे बदन का नर्वस सिस्टम है तो उसको हेड करना, उसको गवर्न करना। और इसकी जो खिदमत करते हैं या फिर इसके जो आज़ाए गैर रईसा होते हैं या जो इसके आज़ाए खादिमा होते हैं तो वो नर्व्स होते हैं या फिर आसाब होते हैं। तो आसाब का काम क्या होता है कि ये दिमाग की मदद करते हैं, दिमाग तक के ये सेंसेस को लेकर आते हैं और दिमाग से फिर कमांड्स को दिगर आज़ा तक के ये लेकर जाते हैं। तो इस तरह से दिमाग जो है तो वो निज़ाम आसाब का या नर्वस सिस्टम का हेड है, उसका उज़्व रईस है। और इसके जो खादिम आज़ा होते हैं तो वो आसाब या फिर नर्व्स होते हैं। दूसरा जो सिस्टम हमारे बदन का होता है तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या फिर जिसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये जो होता है तो निज़ाम उरूक होता है। तो निज़ाम उरूक का जो हेड होता है या उज़्व रईस होता है तो वो कल्ब होता है या हार्ट या फिर दिल होता है। तो दिल का काम यह है कि निज़ाम उरूक या फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हेड करना, उसको गवर्न करना, और इसकी खिदमत के लिए वेसल्स होती हैं या फिर आर्टरीज और वेन्स इसकी खिदमत करती हैं। तीसरा जो नज़्म हमारे बदन के अंदर पाया जाता है तो वो निज़ाम हज़्म है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इसका जो हेड बताया जाता है तो वो लीवर को या फिर जिगर को बताया जाता है या कबिद को बताया जाता है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये पूरे निज़ाम हज़्म को या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को गवर्न करता है, उसका ये उज़्व रईस होता है। और ये जो उज़्व रईस होता है तो इसकी खिदमत का काम उरूक मासारी का करते हैं या फिर निज़ाम हज़्म से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे जितने भी आज़ा होते हैं जैसे स्टमक है या फिर इंटेस्टाइन्स है। तो ये जितने भी आज़ा होते हैं, ये जितने भी ऑर्गन्स होते हैं तो ये सब के सब लीवर की खिदमत अंजाम देते हैं, उसके आज़ाए गैर रईसा या फिर आज़ाए खादिमा है। तो ये ऊपर की तीनों भी जो हमने आपको अभी आज़ा बताए हैं या आज़ाए रईसा बताए हैं
तो ये बकाए जिन्स के एतबार से है, ये इंसान को खुद से बाकी रखने के लिए है, इंसान इनके जरिए से जिंदा रहता है। आज़ाए मुरक्कबा की रियासत के एतबार से चौथी जो किस्म है, जो बकाए नौ के एतबार से है, यानी नस्ल को आगे बढ़ाने के या फिर नस्ल को बाकी रखने के एतबार से है, तो वो है इसका जो ये जो सिस्टम होता है तो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है या निज़ाम तौलीद होता है। तो निज़ाम तौलीद का या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो हेड होता है या उज़्व रईस होता है, तो वो मर्दों के अंदर खुसियतैन या फिर टेस्टीज होता है और औरतों के अंदर खुसियतुर रहम या फिर ओवरीज होते हैं। तो ये इस पूरे सिस्टम को गवर्न करते हैं और इनके ज़रिए से ये पूरा सिस्टम चलता है और इनकी जो खिदमात अंजाम देते हैं, तो मिसाल के तौर पर मर्दों के अंदर खुसियतैन या फिर टेस्टीज उज़्व रईस है, आज़ाए रईसा है, और फिर इनकी खिदमत का काम अंजाम देते हैं वो तमाम वेसल्स के जो इन तक के या तो खून को लेकर आते हैं, ब्लड सर्कुलेट करते हैं, या फिर वो वेसल्स के जो इन टेस्टिस से स्पर्म को या फिर मनी को पेनिस तक के लेकर आते हैं, वो सारी की सारी वेसल्स इनके आज़ाए खादिमा होते हैं या फिर आज़ाए गैर रईसा होते हैं। तो इस तरह से आज़ाए मुरक्कबा की ये दूसरी जो किस्म है, जिसको रियासत के एतबार से इसकी जो तकसीम की गई है, तो उसके अंदर 4 तरह के आज़ा शामिल हो जाते हैं और यहाँ से हमको एक नई टर्म सीखने को मिली जिसको उज़्व रईस या आज़ाए रईसा कहा जाता है। आज़ाए मुरक्कबा की तीसरी जो तकसीम की गई है तो वो कवा के एतबार से की गई है, यानी पावर्स के या फिर ताकतों के या कुव्वतों के एतबार से की गई है। तो हमारे बदन के अंदर बेसिकली 4 अलग अलग कुव्वतें पाई जाती हैं, जिसके अंदर कुव्वत नफ्सानिया है, कुव्वत हैवानिया, कुव्वत तबैया और कुव्वत तनासुलिया है। ये 4 अलग अलग कुव्वतें हमारे बदन के अंदर पाई जाती हैं और इसके बेस पर हम मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं, अलग अलग काम करते हैं। तो एक एक करके हम इनको समझ लेते हैं। अब ये जो कुव्वतें हमारे बदन के अंदर मौजूद हैं, तो फिर इनका वापस से किसी न किसी उज़्व को हेड बनाया गया है और वो जो एक ऑर्गन होगा या फिर वो जो एक उज़्व होगा, तो उस उज़्व को उसी कुव्वत का नाम दिया गया है और फिर उससे रिलेटेड जितने भी आज़ा होंगे या जितने भी ऑर्गन्स उस कुव्वत से रिलेटेड होंगे, उस पावर से रिलेटेड होंगे, तो उन आज़ा को उसी कुव्वत का नाम दिया गया है। तो अब जैसे कुव्वत नफ्सानिया से रिलेटेड जितने भी आज़ा होंगे तो वो सबके सब आज़ाए नफ्सानिया कहलाएंगे। कुव्वत तबैया से रिलेटेड जितने भी आज़ा होंगे तो वो आज़ाए तबैया कहलाएंगे और इस तरह से दूसरी भी जो 2 अलग अलग किस्में हैं तो उनको जो नाम दिए गए हैं तो उसी कुव्वत के एतबार से दिए गए हैं। तो पहली इसकी जो किस्म होती है तो वह आज़ाए नफ्सानिया की होती है। तब आज़ाए नफ्सानिया किसको कहते हैं? ये वो आज़ा होते हैं कि जो हिस्सो हरकत के लिए जिम्मेदार होते हैं। हिस्सो हरकत कहते हैं सेंसरी और मोटर जो ऑर्गन्स होते हैं, तो ये सभी के सभी आज़ाए नफ्सानिया कहलाते हैं, यानी चीज़ों को महसूस करना, उनको फील करना और फिर हरकत करना। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है तो सेंसरी और मोटर सिस्टम कहलाता है। तो इसका जो हेड होता है तो वो फिर से दिमाग होता है, इसका उज़्व रईस दिमाग होता है और इसके जो खादिम आज़ा होते हैं, ये जो इसकी खिदमत करने वाले जो आज़ा होते हैं, तो वो आसाब होते हैं या नर्व्स होते हैं और साथ में जो आज़ा फील करते हैं या फिर सेंस करने वाली जितनी भी आज़ा होते हैं तो वो सबके सब इसकी खिदमत का काम अंजाम देते हैं। तो हमारे बदन के अंदर बुनियादी तौर पर 5 आज़ाए हवास मौजूद होते हैं और 5 हमारे बदन के अंदर ऐसी ताकतें हैं कि जिससे हम किसी भी चीज़ को महसूस करते हैं, जिनसे हम किसी भी चीज़ को सेंस करते हैं। वो 5 जो कुव्वतें होती है तो उनको हवासे खमसा कहा जाता है, जिनको 5 हमारी कुव्वतें कहा जाता है कि जिससे अलग अलग चीज़ों को हम महसूस करते हैं, जिसके अंदर टच करना या फील करना या फिर महसूस करना है, टेस्ट करना, सूंघना, देखना और सुनना, ये सब के सब चीज़ें जो है तो ये हवा से खमसा के अंदर शामिल होती हैं। और ये जितने भी ऑर्गन्स इससे रिलेटेड होते हैं तो ये सब के सब आज़ाए हवास कहलाते हैं। तो ये सब के सब भी दिमाग की खिदमत का काम अंजाम देते हैं। दूसरी इसकी जो किस्म होती है तो वह आज़ाए हैवानिया की होती है। ये वो आज़ा होते हैं कि जो ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, हयात से ताल्लुक़ रखते हैं और इसीलिए इनको आज़ाए हैवानिया कहा जाता है। तो इसका जो हेड होता है या इसका जो उज़्व रईस होता है तो वो कल्ब या हार्ट होता है। तब कल्ब का काम क्या है, दिल का काम क्या है कि ये पूरे बदन के अंदर खून को पंप करता है और खून हमारे बदन के अंदर ऑक्सीजन को फराहम करता है। खून हमारे बदन के अंदर ऑक्सीजन लेकर जाता है, यानी ज़िंदगी लेकर जाता है और इसीलिए इनको आज़ाए हैवानिया कहा जाता है। तो खून
हमारे बदन में ज़िंदगी को दौड़ा देता है। और इसका उज़्वे रईस जो होता है तो वो हार्ट होता है, और इसके जो खादिम आज़ा जो होते हैं तो वो उरूक होते हैं या वेसल्स होती है। आर्टरीज और वेंस इसके आज़ाए खादिमा होते हैं या आज़ाए गैर रईसा होती हैं। तीसरी जो इसकी किस्म होती है तो वह आज़ाए तबैया की होती है। आज़ाए तबैया उन आज़ा को कहते हैं कि जो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होते हैं। तो ग़िज़ा को हज़म करना और उनका इस्तेहाला करने से रिलेटेड जितने भी आज़ा हमारे बदन के अंदर पाए जाते हैं तो वो सबके सब आज़ाए तबैया कहलाते हैं। और इसका जो हेड होता है तो वो जिगर होता है या लीवर होता है। ये इस पूरे सिस्टम को या फिर इस पूरी कुव्वत को गवर्न करता है, उसको हेड करता है। इसीलिए जिगर को आज़ाए तबैया का उज़्वे रईस कहा जाता है। और इसकी जो खिदमत अंजाम देते हैं, इसके जो खादिम आज़ा जो होते हैं तो वो इंटेस्टाइन्स और स्टमक होता है, मैदा और अमा इसके खादिम आज़ा होते हैं। चौथी और आखिरी इसकी जो तकसीम होती है या इसकी जो किस्म होती है तो वह आज़ाए तनासुलिया होते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इनका काम ये होता है कि ये नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, इंसान की या फिर किसी भी और मखलूक की नस्ल को आगे बढ़ाने का काम ये करते हैं। इसके जो हेड होते हैं तो वो खुस्सियतैन या फिर टेस्टीज और फिर ओवरीज होती हैं। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है जो कुव्वतों की बुनियाद पर हमारे जिस्म के अंदर बनाया गया है, और इस एतबार से कुछ आज़ा को फिर इसके अंदर शामिल किया गया है। आज़ाए मुरक्कबा की चौथी जो तकसीम की गई है तो वो खिदमत के एतबार से या फिर उनकी सर्विस के एतबार से की गई है कि ये बदन को सर्विस क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसके लिए हमको खिदमत की जो किस्में होती हैं अलग अलग तो उसको समझना होगा। तो खिदमत बेसिकली दो तरह की होती है। पहली जो खिदमत होगी तो वो खिदमत मुहैया होगी, यानी पहली जो उज़्वे रईस है तो उससे पहले अपना काम अंजाम देने वाली खिदमत। और दूसरी जो खिदमत होती है खिदमत मुवद्दिया होती है, यानी उज़्वे रईस के बाद में काम में आने वाली जो खिदमत होती है। इसको मिसाल के ज़रिए से हम समझ लेते हैं। तो खिदमत मुहैया जो होगी तो वो उज़्वे रईस से पहले होगी, उज़्वे रईस के काम से पहले वो खिदमत अंजाम दी जाएगी, और ये उज़्वे रईस को अपना काम अंजाम देने के लिए आमादा करती है। तो उज़्वे रईस को ये तैयार करती है। इसकी मिसाल क्या हो सकती है? तो जैसे वेसल्स के अंदर से वेंस जो होती है या फिर वरीदें जो होती हैं तो वो कल्ब की आज़ाए गैर रईसा या आज़ाए खादिमा है, यानी ये कल्ब की खिदमत अंजाम देती है। वेसल्स कल्ब की खिदमत अंजाम देती हैं, और उसमें से वरीदे जो होती है तो वो खून को कल्ब तक के लेकर आती है, हार्ट तक के लेकर आती है। तो अब इनका जो काम है तो वो दिल से पहले हो रहा है। वरीदें जो अपना काम अंजाम दे रही हैं तो वो दिल से पहले अपना काम अंजाम दे रही है, और फिर जब ये दिल के अंदर खून को लाकर डालती हैं तो फिर दिल पंप करता है। तो इन्होंने दिल को अपना काम करने के लिए आमादा किया, उसको तैयार किया। तो इस तरह से जो वरीदें होती है तो वो अपना काम दिल से पहले कर रही है, इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है कि ये खिदमत मुहैया कर रही है। दूसरी इसकी जो किस्म होती है तो वो खिदमत मुवद्दिया होती है, यानी ऐसी खिदमत के जो उज़्वे रईस के फेल के बाद में हो, उज़्वे रईस के काम के बाद में हो। अब इसकी मिसाल उरूक में से आर्टरीज होंगी। तो आर्टरीज का काम क्या होता है कि जब कल्ब पंप करता है, जब जो हार्ट होता है तो वो पंप करता है तो उसमें से खून निकलता है और आर्टरीज के अंदर चला जाता है, और फिर ये आर्टरीज उस खून को लेकर आज़ा तक के पहुंचा देती है। तो आर्टरीज का जो काम है तो वो दिल के बाद में हो रहा है। और फिर खिदमत मुवद्दिया जो आज़ा करते हैं, फराहम करते हैं, तो उनका एक और उनके बारे में ये बात बताई जाती है कि ये आज़ा को नफ़ा पहुंचाने वाले होते हैं, आज़ा को फ़ायदा पहुंचाने वाले होते हैं। तब उरूक का काम यह है कि ये कल्ब से खून को दूसरे बदन के तमाम आज़ा तक के खून लेकर चले जाती हैं, और इस तरह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो पूरे बदन में पहुंच जाता है, और फिर उसके ज़रिए से बदन को ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है तो वो उस कमी को पूरा करती हैं। तो उरूक का काम उज़्वे रईस यानी कल्ब के बाद में हो रहा है, और ये बदन के दिगर आज़ा को फ़ायदा पहुंचा रही है। इस तरह से ये खिदमत मुवद्दिया अंजाम दे रही हैं। तो ये खिदमत के एतबार से इसकी दो किस्में हो जाती हैं, खिदमत मुहैया और खिदमत मुवद्दिया। आज़ा की पांचवी और आखिरी जो तकसीम जो की गई है तो वो तौलीद और तनासुल के एतबार से की गई है, यानी आज़ा बनते किस तरह से हैं। तो इसके अंदर दो बेसिकली बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, जिसके अंदर पहला जो ग्रुप है तो वो अबू सहल मसीही का है।
तो अबू सहल मसीही का ये कहना है कि जितने भी बदन के आज़ाए मुफरदा होते हैं तो ये सबके सब आज़ाए मुफरदा इब्तिदान तो मनी से बनते हैं। ये पैदा तो मनी से या सीमेन से या फिर स्पर्म से होते हैं और उसके बाद में ये परवरिश पाते हैं खून से। तो बनना इनका जो होता है, इनकी जो इब्तिदा होती है या इनकी जो शुरुआत होती है या इनकी जो पैदाइश होती है तो वो मनी से होती है। और जब ये एक मर्तबा बन जाते हैं तो फिर इनके जो न्यूट्रिशन का जो काम होता है, इनके जो नशोनुमा का जो काम होता है तो फिर वो खून से होता है। तो अबू सहल मसीही का ये कहना है कि जो कुव्वत तनासुलिया होती है तो वो जनीन का जिस्म तैयार करती है और मनी के जो मखसूस अज्जा होते हैं या सिलेक्टेड उसके जो पार्ट्स होते हैं तो उसके ज़रिए से फिर ये गोश्त है और फिर जिल्द है और दीगर जो अहशा होते हैं या फिर विसराज होते हैं तो ये तैयार करती है। कुव्वत तनासुलिया का ये काम होता है। इसमें दूसरा जो ग्रुप है तो उसका ये कहना है कि बदन की जितनी भी अज़ाए मुफरदा है या फिर आज़ाए मुफरदा है तो वो सबके सब मनी से बनते हैं, लेकिन इसमें दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो मनी से नहीं बनती। वो दो चीज़ें गोश्त या फिर लहम और शहम है यानी चर्बी है। ये दो चीज़ों के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों चीज़ें मनी से नहीं बल्कि गाढ़े खून से बनती हैं। इसमें अल्लामा नफीस का नाम खास तौर से शामिल किया गया है और उनका यह कहना है कि बदन की जितनी भी आज़ाए मुफरदा होते हैं या अज्जाए मुफरदा होते हैं वो सबके सब उनकी शुरुआत जो होती है तो वो तो मनी से ही होती है, लेकिन इनकी जो फिर नशोनुमा है, इनकी जो फिर बढ़त जो है तो वो खून से होती है। इनके जितना भी न्यूट्रिशन जो इनको फराहम किया जाता है तो वो खून के ज़रिए से फराहम किया जाता है। अब इस बिना पर आज़ा की दो तरह से तकसीम की गई है। पहली जो इसकी किस्म है तो वो आज़ाए असलिया या आज़ाए मनविया होती हैं। तो ये ऐसे आज़ा होते हैं कि जो मनी से बनते हैं। और दूसरी इसकी जो किस्म होती है तो वो आज़ाए दमविया होती है, यानी ऐसे आज़ा होते हैं कि जो खून से या दम से नशोनुमा पाते हैं। तो इस बिना पर तौलीद व तनासुल के बुनियाद पर या उसके एतबार से आज़ा की जो तकसीम की गई है तो वो दो होती है, आज़ाए असलिया या मनविया, और दूसरी इसकी जो किस्म होती है तो आज़ाए दमविया होती है। अब इसके बाद में हमारे बदन की जितने भी आज़ा होते हैं तो उनको और फिर कुछ छोटी छोटी किस्मों के अंदर डिवाइड किया गया है, कुछ और इनके नाम दिए गए हैं। तो उस एतबार से अगर देखा जाएगा तो आज़ा की दो और किस्में होती हैं। वो किस्में, पहली उसके अंदर जो किस्म होती है तो वो उज़्व मुअत्ती होता है, यानी ऐसा उज़्व के जो दूसरे किसी उज़्व को या फिर दूसरे आज़ा को कोई ताकत देता है, कोई चीज़ उनको अता करता है, कोई कुव्वत उनको अता करता है, कोई गिफ्ट उनको देता है। तो मिसाल के तौर पर दिमाग का काम यह है कि बदन के दूसरे जितने भी आज़ा होते हैं तो उनको सबको ये एक कुव्वत देता है, एक ताकत देता है, और वो ताकत होती है हिस्स और हरकत की, यानी सेंस करने की और मूवमेंट करने की। ये ताकत जो होती है तो ये दिमाग देता है। तो इस तरह से दिमाग जो हो गया तो वो उज़्व मुअत्ती हो गया बदन के दीगर तमाम आज़ा के लिए। और दूसरी जो इसकी किस्म होती है तो वह आज़ाए काबिला की होती है, या उज़्व काबिल इसको कहा जाता है। तो ये वो आज़ा होते हैं कि जो दूसरे किसी उज़्व से कोई चीज़ कबूल करते हैं, ये कोई ताकत या फिर कोई दूसरी चीज़ कबूल करते हैं, उसको हासिल करते हैं। और चूंकि ये कबूल कर रहे हैं इसलिए इनको कहा जाता है कि ये आज़ाए काबिला हैं, ये उज़्व काबिल हैं। तो बदन के जितने भी आज़ा है वो सबके सब दिमाग से सेंस और मूवमेंट की कुव्वत हासिल कर रहे हैं, हिस्स और हरकत की ताकत हासिल कर रहे हैं, उसको कबूल कर रहे हैं। इसलिए बदन के दीगर जितने भी आज़ा होते हैं दिमाग के अलावा वो सबके सब आज़ाए काबिला हैं। यहाँ पर एक और कंसेप्ट को समझ लेना ज़रूरी है, वो ये कि हमारे बदन के जितने भी आज़ा या ऑर्गन्स होते हैं तो उन सभी की अपनी एक खुद की एक कुव्वत होती है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उज़्व के जौहर में या फिर उसके एटॉमिक लेवल पर एक कुव्वत मौजूद होती है, एक ताकत या एक पावर मौजूद होती है, जिसको शेखुर रईस ने हकीकी कुव्वत कहा है, कुव्वत हकीकी उसको कहा है, या फिर इसको दूसरा इसका जो नाम दिया जाता है वो कुव्वत गुरेजिया कहा जाता है। तो शेखुर रईस के मुताबिक हर उज़्व की जौहर के अंदर एक कुव्वत मौजूद होती है और उसका नाम उन्होंने कुव्वत गुरेजिया या फिर कुव्वत हकीकी दिया है। और इसी कुव्वत का दूसरा नाम अली बिन रब्बन तबरी ने कुव्वत हैवानिया दिया है, इसी को उन्होंने कुव्वत हैवानिया दिया है। इस कुव्वत का काम क्या होता है तो बेसिकली ये जो कुव्वत होती है तो ये हर उज़्व का तग़ज़िया करती है। अब तग़ज़िया किसको कहते हैं तो वो भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो तग़ज़िया या फिर ग़िज़ा हासिल करना या फिर न्यूट्रिशन हासिल करना, इस
पूरे प्रोसेस के अंदर, ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है, तग़ज़िया ये एक प्रोसेस होता है और इसके अंदर बेसिकली 5 चीज़ें शामिल होती है। नंबर 1, ग़िज़ा को अपने अंदर जज्ब करना, एब्जॉर्ब करना। तो कोई भी उज़्व जब तग़ज़िया हासिल करना चाहेगा, जब उसको ज़रूरत पड़ेगी क़ुव्वत हासिल करने की या फिर ताकत हासिल करने की ज़िंदा रहने के लिए, तो वो ग़िज़ा को अपने अंदर जज्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा इसके अंदर काम होता है ग़िज़ा को अपने अंदर रोके रखना। और तीसरा इसका जो काम होता है तो वो ग़िज़ा को हज़म करना, उसको डाइजेस्ट करना। चौथा इसका काम होता है कि जो ग़िज़ा इसने जज्ब किया, फिर उसको रोका, फिर उसको डाइजेस्ट किया, उसको अपने जैसा बना लेना। तो अब जाहिर सी बात है, हमारे बदन की जितने भी जो ऑर्गन्स होते हैं, जो आज़ा होते हैं, तो वो सब अलग अलग होते हैं, उनके सबके मिजाज अलग अलग होते हैं, उनकी बनावटें अलग अलग होती है और हम ग़िज़ा एक तरह की खाते हैं। तो हर उज़्व की जो ज़रूरत होती है तो वो अलग अलग तरह की होती है। तो हर उज़्व ग़िज़ा को अपने अंदर जब जज्ब करता है, फिर उसको रोकता है और उसको डाइजेस्ट करता है, तो उसके बाद में फिर वो उसको अपने जैसा बनाता है, उसको अपने मुशाबा बनाता है। ये सब चीज़ें होने के बाद में फिर उसको वो खारिज कर देता है। तो 5वीं चीज़ इसके अंदर ये होती है कि जो मवाद उसने जज्ब किया और उसको डाइजेस्ट किया, उसको अपने जैसा बनाया, उसके बाद में उसके जो फुजलात बच जाते हैं तो उसको फिर वो खारिज कर देता है, जिसको एक्सक्रीशन भी आप कह सकते हैं। तो जब किसी भी उज़्व का तग़ज़िया होता है तो उस तग़ज़िया के नतीजे में हर उज़्व के अंदर कुछ ना कुछ मवाद पैदा होता है, कुछ ना कुछ मादा पैदा होता है जो बदन के ही काम आता है। तो अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट पैदा होता है कि चूंकि अब हर उज़्व अपने अंदर कुछ न कुछ ग़िज़ा को कबूल कर रहा है, हर उज़्व अपने अंदर कुछ न कुछ मवाद को आने देता है, इसलिए बदन का हर उज़्व उज़्व काबिल है, बदन का हर उज़्व उज़्व काबिल है। और फिर जब वो ग़िज़ा को हासिल कर लेता है, उसको डाइजेस्ट करके अपने जैसा बना लेता है, तो फिर उसके नतीजे में एक नया मवाद वो तैयार करता है, एक नया मादा वो तैयार करता है, जिसके ज़रिए से वो बदन की खिदमत अंजाम देता है, वो बदन की सर्विस करता है, वो बदन को एक नई चीज़ अता करता है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि बदन का हर उज़्व अपने आप में उज़्व मुअत्ती भी है। तो हर उज़्व उज़्व मुअत्ती है और हर उज़्व उज़्व काबिल है। उमूर तबय्या के आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो एक कंसेप्ट से भरा हुआ एक पूरा वीडियो हमने आपके लिए बनाया है, ये आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और इसके अंदर जो कंसेप्ट हमने आपको समझाने की एक टूटी फूटी कोशिश की है तो ये आपको समझ भी आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों तक के ज़रूर पहुंचाएं कि जो BUMS कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं और अब नए सिरे से वो BUMS की स्टडी दोबारा से करना चाहते हैं या पर्टिकुलर यूनानी सब्जेक्ट्स की स्टडी वो दोबारा से करना चाहते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।